नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आपसे DFCCIL की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, हमारे देश में आप लोगों को पता ही है कि डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं मालगाड़ियों को चलाने के लिए। आप लोग मेरे चैनल देखते आए हैं तो आप लोगों ने इन ट्रैक्स को जीरो से लेकर के अभी जितना भी ये बन चुके हैं वहां तक बनते देखा मेरे साथ। और आज इन दो कॉरिडोर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1337 किलोमीटर का लुधियाना से बिहार के सोननगर तक रेडी है और यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं। और WDFC जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 1506 किलोमीटर का, रेवाड़ी से होता हुआ सीधा मुंबई के JNPT पोर्ट से मिलेगा। उसमें सिर्फ JNPT पोर्ट तक का काम बाकी है जो कि लगभग 100 किलोमीटर का है और पालघर तक वहाँ पर ट्रैक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर तय हुआ था दोस्तों कि पर कॉरिडोर पर डे 120 ट्रेन अप एंड डाउन दोनों ट्रैक पर लगातार चल सकती हैं। तो इसका मतलब एक कॉरिडोर पर एक दिन में 240 ट्रेनें चल सकती हैं अप और डाउन ट्रैक की मिलाकर के, और दोनों कॉरिडोर में 480 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल सकती हैं। तो इस आंकड़े को जब से DFC कमर्शियली रेडी हुआ है, लगातार यहाँ पर मालगाड़ियाँ शिफ्ट होना शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम नंबर की तरफ बढ़ रहा है। मालगाड़ियों का यहाँ पर शिफ्ट होना लगातार जारी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि महाकुंभ के वक्त में ये DFCCIL के ट्रैक काफी कुछ सपोर्ट करने वाले हैं भारतीय रेलवे को, और यहाँ यूपी से एक बड़ा हिस्सा गुजरता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो ये करने में भारतीय रेलवे कामयाब हुआ है। काफी सारी ट्रेन जो कि पैसेंजर ट्रेन है बड़ी संख्या में चलाई जा सक रही हैं आसानी से, क्योंकि मालगाड़ियां शिफ्ट हो चुकी हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। तो दोस्तों, एक आंकड़ा निकल के आया है कि जनवरी 2025 में शुरुआत में ही इस महीने में एक अच्छा यहां पर डायवर्जन हुआ है मालगाड़ियों का सीधा DFC के ट्रैक्स पर, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एवरेज 209 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चली हैं और मैक्सिमम चल सकती हैं 240। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये 240 का भी आंकड़ा। तो यहाँ पर दोनों अप एंड डाउन ट्रैक्स पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं और बताया जा रहा है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इन दोनों की मालगाड़ियां 100% यहाँ पर पहुंच चुकी हैं DFC के ऊपर। तो ये एक बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट है DFCCIL के लिए भी और भारतीय रेलवे के लिए भी। अगर WDFC की बात करी जाए तो एवरेज यहाँ पर 182 ट्रेनें पर डे बेसिस पर चल पा रही हैं। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। टोटल मिलाकर के 391 मालगाड़ियां एवरेज पर डे बेसिस पे चली हैं 2025 के शुरुआती महीने में ही। और जबकि WDFC का अभी थोड़ा सा काम बाकी भी है, लेकिन गुजरात के पोर्ट क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी अच्छा बढ़ चुका है। बाकी EDFC में भी अगर हम डानकुनी और सोननगर की कनेक्टिविटी की बात करें तो वहां पर तो इंडियन रेलवे के ट्रैक्स के द्वारा मल्टी ट्रैकिंग के जरिए ही कनेक्शन मिलेगा, लेकिन यहां पर भी मालगाड़ियां काफी तेजी से सोननगर तक तो जा ही पा रही हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती दिख रही हैं। तो ये जो DFCCIL का पूरा प्रोजेक्ट था कहीं ना कहीं काफी फायदा पहुंचा रहा है भारत को और भारत की इकोनॉमी को, और काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो एरियाज हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर DFCCIL के साथ में, और उनको काफी अच्छा फायदा आगे भविष्य में लगातार मिलेगा। तो दोस्तों, DFCCIL से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आप लोगों को लगातार देता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।